So hello everyone, this is Gulshan Kumar. Today I am going to explain the next topic of chapter first, which is the law of conservation of charges, है ना, आवेश संरक्षण का नियम. ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है बाबू? देखिए, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, एक टॉपिक हुआ करता था ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना. तो उसमें क्या बोला जाता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ क्या करा जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बस. ठीक है, ठीक है. वैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. क्या है बाबू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो देखिए क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो चार्ज है ना, उसको भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है. इसे से आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है ना. तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना. एक सिस्टम है जिसपे मान लीजिए क्या है, दो प्लेट्स है ना. शुरुआत में इनका क्या है? एक कनेक्टिंग प्लेट्स है ना. शुरुआत में इन पे जो आवेश है वो क्या है? 0 है ना. इस पे क्या है? देयर इज नो चार्ज ऑन दीज प्लेट्स, है ना. उसके बाद हमने क्या किया, है ना, इन पे क्या एक वोल्टेज अप्लाई किया. ठीक है, वोल्टेज जब अप्लाई किया, है ना, तो क्या होगा? चार्ज हमारा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है हमारा क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है. क्या करता है? कैरी करता है. ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था हर एक मटेरियल में क्या होता है? चार्ज होता है. ठीक है, तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले आके यहाँ पे इसने रखना शुरू किया. ठीक है, तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू हुआ, ऐसे 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 करके. ठीक है ना. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सिस में होगा, तो इस पे क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज आना शुरू होगा. कितना? माइनस में. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा? यहाँ पे चार्ज हमारा नेगेटिव में आने लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? नेगेटिव. ठीक है, और उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा. क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज. ठीक है, सपोज इस पे जो चार्ज का अमाउंट है माइनस क्यू है, तो इस पे प्रैक्टिकली जो मेजर किया गया है ना, एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया गया, वो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? जितना इस पे आया उतना इस पे भी आया, एकदम इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग द सिस्टम ऑफ दिस टू प्लेट्स, है ना, द टोटल चार्ज वाज 0. है ना. अरे भाई, जब चार्ज नहीं किए थे तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना था? 0. ना तो इस पे कोई आवेश था, ना तो इस पे कोई आवेश था. और चार्ज करने के बाद भी अगर आप दोनों का सिस्टम का चार्ज आप जोड़ोगे, है ना, एक पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग द सिस्टम टोटल चार्ज वाज 0, है ना, और आफ्टर चार्जिंग द टोटल चार्ज इज स्टिल 0, है ना. अभी भी क्या है? 0 ही है. तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना. जो भी हो, अगर 0 है तो 0 रहेगा, या कुछ अमाउंट में अगर चार्ज होता तो उस अमाउंट में रहता. ठीक है ना. तो यही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है. इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक, होपफुली आपको आ रहा होगा. बहुत ईजी है, ये कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं, कि स्टेटमेंट ही है बस. ठीक है, और अगला हम लोग देखते हैं बाबू, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज. ठीक है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को आप इजीली समझ सकते हो, जिससे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं. ठीक है, इस नेचर में जो सबसे मिनिमम चार्ज किसी पार्टिकल पे एग्जिस्ट करता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. उससे छोटा चार्ज किसी भी पार्टिकल पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो सबसे छोटा से छोटा चार्ज किसी पार्टिकल पे एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ठीक है, जिसका अमाउंट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इससे छोटा चार्ज, है ना, नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, और जो हमारा किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है. जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी है ना, इस पे अगर चार्ज आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे? ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. ठीक है, या फिर इसी पे मान लो दूसरा बॉडी है 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर.
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस में आपने लादा है ना, तो जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और सपोज यहां से आपने 20 इलेक्ट्रॉन हटाया है, तो इस पे जो चार्ज आएगा 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आएगा, मगर प्लस में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने यहां से हटाया है। तो इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद क्या होता है, प्लस चार्ज आता है बॉडी पे, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में उस पर लाद रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है। लेकिन जब भी आप उसको हटाओगे या लादोगे, मतलब जो चार्ज का अमाउंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है। जैसे सपोज एक हमारा बॉडी है, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। क्यों, हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे आ रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही करते करते अगर आपने n इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू बराबर हमारा होता है Ne। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे या किसी भी सब्सटेंस पे, है ना, जहां से आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्यू हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉडी पे आ रहा है। ठीक है। तो और नेचर तो आप बता ही सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उस पर लाद रहे हो तो नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर वहां से हटा रहे हो तो नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और यहां से आप क्या निकालते हैं, उसका मात्रा। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। तो क्यू हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने हटाए। ठीक है। और ई हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने बताया कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, जो n हमारा क्या होता है, n हमारा क्या है बाबू, हमेशा क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। क्या है हमारा, क्या है, ये सब नंबर क्या है हमारे, इंटीजर। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो भी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमेशा 1 2 3 4 5 10 12 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। ठीक है ना। कभी आप ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे आदमी है किसी क्लासरूम में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे क्लासरूम में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर ये बोला जाए कि आप इसमें से 4.5 स्टूडेंट बाहर चले जाओ या 3.5 स्टूडेंट चले जाओ, आप जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे भाई। अरे कोई तुम्हारा छोटा सा दोस्त होगा, वो भी तो एक पूरा ही होगा। ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 लोग बाहर जा जाओगे, है ना, काट के थोड़ी जाओगे। ठीक है। तो आप जब भी ट्रांसफर होते हो कितने फॉर्म में, है ना, हमें इंटीजर के फॉर्म में, 2 लड़के 4 लड़के 10 लड़के 20 लड़के ऐसे ही करके ट्रांसफर होते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी हमारा किसी बॉडी पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हैं या एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, है ना, तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, वो इंटीजर के फॉर्म में। पॉइंट के फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे 1.75 1.2 7/2 3.5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। जब भी होंगे किसने, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा। ये फार्मूला आप एक एग्जांपल मैं लेता हूं, उसके थ्रू आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करिए, है ना, इस फॉर्मूले को यूज करिए और समझिए। ठीक है। सपोज एक हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन ऐसे दिया था, एक समझिए एक बॉडी है ना, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरी बॉडी पे। ठीक है। तो आपको बताना है कि इस बॉडी पे द अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। ठीक है। और ठीक है, 10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा कि आपको बताना है कि इस पे कितना चार्ज होगा, और जो चार्ज होगा उसका नेचर कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, Q बराबर Ne, है ना। n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो n का वैल्यू 10। और E हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻18 कूलम। अरे भाई ये 10 की पावर 1 यहाँ पे ऐड करोगे तो -1 + 1 और -19 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -18 आ जाएगा। ठीक है। और कूलम हमारा क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है।
चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे टाइम का होता है सेकेंड, है ना, मास का होता है किलोग्राम, वैसे ही हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज का जो हमारा यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब नेचर की बात करते हैं, नेचर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब यहाँ से हटा रहे हो, तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस। ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, विच कम एट दिस बॉडी आर इज दिस टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। और नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर यूं होता कि इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस में लादे जा रहे हैं, है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ठीक है, कोई एक और मैं एक बॉडी ले लेता हूं, मान लो इस पे आपने 1000 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में लादा। कितने इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, इस पे एक्सेस में लाद दिया। अब आपको बताना है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा और अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो एन का वैल्यू हमें कितना दिया है, 1000 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1000, और इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप इसको सॉल्व करोगे, हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 3, और इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16, 3 और 19, ये प्लस है ये माइनस, तो आप ऐड करोगे तो माइनस का 16 कूलम। तो ये तो हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, है ना, इस बॉडी पे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा। क्या बताना है, नेचर। तो नेचर की बात करें बाबू, तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस में लाते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी पे एक्सेस में आते हैं तो कैसा चार्ज होता है हमारा, नेगेटिव। तो ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव। तो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि the amount of charge on this body is 1.6 into 10 to the power -16 कूलम एंड नेचर इज नेगेटिव, मतलब कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि जो कूलम लॉ होता है वो क्या होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।